हेलो किड्स, देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.3 एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की थर्ड एक्सरसाइज है। और दो एक्सरसाइज की वीडियोस आपने देख ली होंगी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम करने वाले अपनी थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए जब हमने सेकेंड वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उससे पहले हमने कुछ थ्योरम्स की थी। एक उसमें मेन थ्योरम थी, वन ऑफ द मेन थ्योरम्स वो ये थी, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, किसी ट्राइंगल के अंदर आप अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन आपको याद है अच्छे से क्या होती है, वापस से रिकॉल कर देता हूँ कि देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये किसी साइड का मिड पॉइंट है, तो मीडियन जो है वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करती है। ठीक है, किसी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स को, किसी कॉर्नर को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करती है, इस लाइन सेगमेंट को मीडियन कहा करते हैं। तो मीडियन जो होता है ट्राइंगल का, वो उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और दोनों के ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, वो थ्योरम इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, हालांकि और भी बाकी जो थ्योरम्स थी वो भी यूज़ होंगी, बट इस थ्योरम का बहुत जो है मेजर यूज़ है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। E इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है और इसका एक मीडियन है AD, और उन्होंने बोला है कि E इज एनी पॉइंट है, यहाँ पर E कोई पॉइंट है, E इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन। ठीक है ना, AD इज अ मीडियन, AD मीडियन है, मतलब जितना BD है उतना CD होगा। मीडियन जो होता है वो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करता है। तो अगर AD मीडियन है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं जितना BD है उतना CD है। ठीक है, तो आपको शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। तो आपको शो करना है कि ABE का एरिया, ABE ये रहा, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। आपको इन दोनों के एरियाज को सेम दिखाना है, बिल्कुल दिखा देंगे। देखिए बड़ा इजी है। देखिए ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो मीडियन होता है ट्राइंगल का वो उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब अगर AD मीडियन है तो आप कह सकते हैं कि जितना ABD का एरिया होगा उतना ही ACD का एरिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो आपकी आने वाली है वो कंडीशन आने वाली है एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, AR स्टैंड्स फॉर एरिया। इसके बाद देखिए अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, BCE के बारे में बात करते हैं, तो देखिए आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है ना, तो इनडायरेक्टली जो ED है, ED दिस इज ED, जो ये ED है, ED इस ट्राइंगल के लिए भी मीडियन हो गया। ठीक है, मतलब ED जो है इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें तो जो D है वो मिड पॉइंट है, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में जो E है वो D से मीट हो रहा है। इनडायरेक्टली ED जो है वो इस छोटे वाले ट्राइंगल का मीडियन है। ठीक है, तो जितना इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा। इनडायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD, दिस इज EBD, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल्स को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। दूसरी कंडीशन हमारे पास आ गई एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिएगा जरा, ABD माइनस ABD। देखिए ABD ये पूरा है, ठीक है, और ABD ये वाला है। अगर आप ABD में से ABD को हटा देंगे नीचे वाले को तो ये बचेगा ना मेरे पास, ये अपने पास है ABE। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ABE आ गया, एरिया ऑफ ABD माइनस ABD, तो आपके पास आ गया ABE। इसी तरीके से ACD माइनस ECD करेंगे हम। ACD देखिए ACD पूरा ये था और ECD ये छोटा वाला। आप इस पूरे ट्राइंगल में से नीचे वाले को हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, तो आपको मिलेगा ACE। देखिए आ गया आपका ACE। अगर आपने ACD के एरिया में से ECD का एरिया हटा दिया तो आपको मिल गया ACE। और ये तो आपको शो करना था, कितना आसान था। ठीक है, पहले हमने क्या लिखा कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि AD मीडियन है एंड सिंस ED इज अ मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल ऑल्सो। ठीक है, तो फिर हमने लिख दिया कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इसके इक्वल होगा। फिर हमने टोटल में से मतलब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, ABD में से ABD को हटा दिया तो आपको मिल गया AB और इस साइड मिलेगा आपको ACE। कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिए जो अपनी नेक्स्ट है वो है सेकंड वाली थ्योरम, सॉरी सेकंड वाला क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और जनरली क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने हमको दिया हुआ है कि जो AD है वो मीडियन है, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि जो D है वो मिड पॉइंट है BC का। फर्दर उन्होंने एक बात और बोल दी, उन्होंने बोल दिया कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD। ठीक है, मतलब ये कहने का AD तो मीडियन था ही, ये AD तो मीडियन था ही,
इसके अलावा उन्होंने ये और बोल दिया कि जो ई है वो ई डी का मिड पॉइंट है, मतलब जितना डी उतना ई, ठीक है, जितना डी उतना ई, ठीक है, क्योंकि मीडियन बोल दिया ना उन्होंने। तो अगर आप इस ट्राइंगल की अगर बात करते हैं, आप इस ट्राइंगल की बात करिए अगर इस ट्राइंगल की, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी के बारे में। तो ए बी डी के लिए देखिए मीडियन जो होता है वो किसी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मीट करता है। तो अगर हम लोग ए बी डी ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं तो जो बी पॉइंट है वो ई से ज्वाइन हो रहा है, बी पॉइंट ई से ज्वाइन हो रहा है, और ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। तो इनडायरेक्टली जो बी ई है वो इस ट्राइंगल की मीडियन हो गई, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ई मिड पॉइंट था ए डी का, और किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो मीडियन कहलाती है। ये मीडियन है इस ट्राइंगल के लिए, ए बी डी ट्राइंगल के लिए बी इज अ मीडियन, और ए बी सी ट्राइंगल के लिए ए डी इज अ मीडियन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिए हमें शो करना है कि बी डी का जो एरिया है वो ए बी सी का 1/4 है। बी डी जो है इसका एरिया इस ए बी सी का 1/4 है, बिल्कुल कर देंगे। देखिए शो समझिएगा। देखिए ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो ए बी डी और ए सी डी का एरिया है वो दोनों सेम होंगे आपस में, क्योंकि ए डी मीडियन है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है बात। मैं एक बात और कहना चाहता था, मैं ये बात कहना चाहता सपोज टू बी अगर इसका एरिया 5 है इस पूरे का ए बी डी का, और ए सी डी का भी 5 ही होगा क्योंकि दोनों के एरिया सेम होंगे। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 10 है, ठीक है, पूरे का एरिया 10 हो गया। पूरे का 10 है, उसका कितना था 5। आप ये भी कह सकते हैं कि जो ए बी डी है उसका एरिया इस पूरे ट्रायंगल का हाफ होगा। सही बात है नहीं है? क्यों, देखिए दोनों के एरिया सेम होंगे। दोनों के एरिया सेम होने का मतलब ये है कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया अगर इसका 5 तो इसका 5, ओवरऑल पूरे ट्रायंगल का एरिया 10 हो गया, इसका 5 है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल है ए बी डी वाला, उसका एरिया इस पूरे ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम यही बात लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी जो है दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, वो ए बी सी का हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ऐसे हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा और समझिएगा ज़रा अच्छे से। हाँ जी, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि जो ए बी डी का एरिया है, एरिया ऑफ ए बी डी दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, वो ए बी सी का हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा अब देखिएगा जो ये बी ई डी है, बी ई डी, इसका एरिया ए बी डी का हाफ होगा क्योंकि बी मीडियन था, अभी हम डिस्कस कर लिया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो ए बी डी है मतलब जो बी ई डी है उसका एरिया ए बी डी का हाफ होगा, ठीक है, एग्रीड। या आप इनडायरेक्टली ये कह लीजिए कि जो ए बी डी है उसका एरिया इसका डबल होगा, आप ये कह लीजिए की बात है, ठीक है। अच्छा देख लीजिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ बी ई डी, बी ई डी का जो एरिया होगा दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी, वो ए बी डी का हाफ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा आप देखिएगा, आप एरिया ऑफ ए बी डी के प्लेस पर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं। यहाँ ए बी डी के प्लेस पर आप 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा आपका 1/2 इंटू ए बी डी के प्लेस पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4, तो आ गया ना एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखिए ये हमको प्रूव कर लिए क्या आना था, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी फिर से ट्राई करिएगा, नहीं कि आए समझे तो वापस से बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या स्टेट कर रहा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। हमें शो करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसे 4 ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं और चारों के एरिया सेम होते हैं। बिल्कुल कर लेंगे, देखिएगा। देखिए हम लोग बात करते हैं अभी इस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द ट्रायंगल ए बी डी। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जितना ओ बी उतना ही ओ डी, जितना ओ ए उतना ओ सी, ऐसा हुआ करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में, तो ये अपना पूरा एक ट्रायंगल है और जितना ओ डी है उतना ही ओ बी है। तो इनडायरेक्टली देखिए ओ ए इसका मीडियन हो गया, क्योंकि मीडियन जो होता है वो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जॉइन करता है, और आपको पता है कि ओ जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो ए ओ है वो इस ट्रायंगल का मीडियन हो गया। तो मीडियन हो गया तो जितना इसका एरिया उतना इसका एरिया होगा, ठीक है। आप सिंपली लिखिए सिंस ओ इज अ मिड पॉइंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ हमने। सिंस ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी देयरफॉर ओ इज अ मीडियन, ओ मीडियन हो गया,
हैंस एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। इन दोनों के एरिया सेम हो गए। अच्छा अब जरा इधर आ जाइए, ऐसे इसी तरीके से इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है। सिंस O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC देन एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। इसी तरीके से अगर हम इस ट्राइंगल में आ जाते हैं यहाँ पर इसमें, तो जितना इसका एरिया है उतना इसका एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इन दोनों के सेम हो जाएंगे। आप इनडायरेक्टली सारे क्वेश्चन को कंबाइन कर दीजिए तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। बस कंडीशन इतनी है कि वो मीडियन है, मीडियन की वजह से वो ट्राइंगल इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाता है, बस वही कंडीशन में अप्लाई कर देनी है बार बार, इतना सा काम है इसके अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या स्टेट कर रहा है, समझिएगा। इन फिगर 9.24 ABC एंड ABD आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस AB। ठीक है, देखिए उन्होंने बोला कि ट्राइंगल ABC और ABD, एक रहा आपका ट्राइंगल ABC, ये रहा ठीक है, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो आपका नीचे वाला है ABD, मतलब ये ऊपर है एक नीचे है, दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं। ठीक है, ट्राइंगल टू ट्राइंगल्स ऑफ द सेम बेस AB, दोनों के बेस सेम है AB। ठीक है, इफ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट पॉइंट O। देखिए यहाँ पर जो AB है वो इस CD को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब जितना OC है उतना ही OD है, मार्किंग भी ली हुई है, जितना OC है उतना ही OD है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल के बारे में अगर आप बोलें कि O इस साइड का मिड पॉइंट है तो O इज़ द मीडियन। अगर आप जब इस ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं BO इज़ द मीडियन। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, और देखते हैं आगे। हाँ जी, अब देखिए आपको क्या शो करके लाना है, आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABC, इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, दोनों के एरियाज आपको सेम शो करना है। बिल्कुल कर लेंगे। देखिएगा, देखिए AO मीडियन है तो जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका होगा। एरिया ऑफ AOC विल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOD। इसी तरीके से जो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इस ट्राइंगल में हमारा OB मीडियन है, तो जितना इसका एरिया उतना इसका एरिया। एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOD, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOD। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, BOC और AOD और BOD। देखिए जब आप AOC और BOC को ऐड करेंगे, जब आप AOC और BOC को ऐड करेंगे, देखिए AOC अपने पास ये रहा और BOC अपने पास ये रहा। आप जब दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा ये ABC हो जाएगा ना। तो देखिए AOC प्लस BOC, और हमारा जो RHS में क्या आया था AOD प्लस BOD। जब आप AOD ये रहा और BOD इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पूरा बन जाएगा एरिया ऑफ ABD। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, AOC प्लस BOC ABC हो गया और AOD प्लस BOD ABD हो गया। बस ये हमको शो करना था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन था काफ़ी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या स्टेट कर रहा है ये, हाँ जी देखिए अपना 5th क्वेश्चन है, DEF आर रेस्पेक्टिव विद द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। उन्होंने बोला हुआ है कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, F जो है वो AB का मिड पॉइंट है और जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। उन्होंने हमको कंडीशन दे रखी है। तो फर्स्टली हमको शो करना है BDEF इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंडली हमको शो करना है एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ABC। उसके बाद आपको थर्ड पार्ट में शो करना है एरिया ऑफ BDEF। ठीक है ना, BDEF का जो एरिया है दैट इज़ 1/2 ऑफ ट्राइंगल ABC। तो देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा इजी ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद होगी, हमने लास्ट चैप्टर में की थी मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आपको याद दिलाऊँ, अगर जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस साइड के पैरेलल भी होती है और इसकी हाफ भी होती है। आपको याद होगा, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये जो साइड है वो इसके पैरेलल भी होती है और ये जो इसके हाफ भी होती है। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम हुआ करता था, वो हम उसको यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए सिंस F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो FE है वो BC के जो है पैरेलल है। ठीक है, वो BC के पैरेलल है और जो FE है वो BC की हाफ भी होगी। ठीक है, मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आ गया कि जो FE है दैट इज पैरेलल टू BC एंड जो FE है दैट इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए,
हमारे पास एक कंडीशन और क्या है कि जो बी डी है वो भी तो बी सी का हाफ है, क्योंकि डी वॉज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो जो बी डी है वो भी बी सी का हाफ है, तो बी सी का जो हाफ है इसके प्लेस पर आप बी डी भी लिख सकते हैं। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी एफ ई इज इक्वल टू बी डी ऑल्सो। ठीक है, देखिए एफ ई जो है आपका बी सी के पैरेलल है, तो जब एफ ई बी सी के पैरेलल है तो बी डी के भी तो पैरेलल होगा, बिकॉज ऑफ बी डी भी तो बी सी का ही एक हिस्सा है। तो जो एफ ई है वो बी डी के पैरेलल भी हो गया और एफ ई जो है वो बी डी के इक्वल भी हो गया। एफ ई बी डी के इक्वल भी है, एफ ई बी डी के पैरेलल भी है। तो आपको याद होगा इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो एफ ई है वो बी डी के पैरेलल भी है और एफ ई इसके इक्वल भी है, तो इनडायरेक्टली जो बी डी ई एफ है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बी डी एफ ही दें, हो सकता है वो ये दे दें, तो आपको ये कंडीशन वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। लिखिएगा जैसे मैं समझाया है, लिखते चलिएगा साथ साथ, और नहीं आया तो वापस से थोड़ी तो लिखी हुई है सारी की सारी। वैसे कोशिश करेगा जैसे मैं समझा रहा हूँ उस वे से आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए हमको शो करना है कि जो डी ई एफ है इसका एरिया ए बी सी का 1/4 है। बिल्कुल करते हैं। देखिए मैं आपको थ्योरम में और याद दिलाता हूँ कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं और दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक पैरेललोग्राम बना, सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, और सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो इतने सारे बेसिकली यहाँ पर 3 पैरेललोग्राम हमने बना लिए। और पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो उसे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनके जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए अभी मैंने शो किया कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये जो है इसका डायगोनल है, तो जितना इस ट्राइंगल का एरिया होगा उतना इस ट्राइंगल का होगा। सिमिलरली यहाँ भी कंडीशन ये आएगी जितना इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा, और सिमिलरली यहाँ भी यही कंडीशन आएगी कि जितना इसका एरिया होगा उतना इसका होगा। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी अवेलेबल। तो अगर हम इसका एरिया और इसका एरिया लेकर चलते हैं, सपोज टू बी कि हम दोनों के एरियाज़ को एक्स एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको एक्स मान लिया तो ये भी एक्स होगा, और यही बात हमने यहाँ पर भी की थी, अगर इसको एक्स मान लिया तो इसका भी एक्स हो जाएगा। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि सबके एरियाज़ एक्स 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 हो गए, सबके एरिया सेम हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अच्छा अब देखिएगा पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 4x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ए बी सी है दैट इज 4x। 4 का डिवीजन कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, और x के प्लेस पर आप वो लिख दीजिए जो आपको चाहिए। आपने x इसको भी इसका भी एरिया तो सपोज किया था, तो आप इस x के प्लेस पर ये ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहाँ जो x आया है इसके प्लेस पर लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दिस, जो ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए बी सी। बस ये तो आपको शो करना था कि एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट है वो भी कुछ ऐसा ही है, एरिया ऑफ बी डी ई एफ। देखिए बी डी एफ का एरिया हमारा कितना आया था, पूरा x प्लस एक्स 2x आया था। सेम प्रोसीजर वहाँ पर भी फॉलो करते हैं, 2x आया था ना निकल कर, तो आप ये लिख दीजिए वहाँ पर कि जो एरिया ऑफ ए बी सी था, एरिया ऑफ ए बी सी वो कितना था 4x। ठीक है, और अब आप एक काम करिए, 4x था, आप इस ट्रू इसमें से एक्चुअली बेसिकली 4 है, तो आप इस 4 को लिख दीजिए 2 × 2x। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 × 2x। इस वाले 2 का इधर डिवीजन कर दीजिए तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2x मिल जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा x इसका एरिया था, x इसका एरिया था, तो ये जो 2x है मतलब x इसका था, x इसका था, तो 2x जो है वो हो जाएगा बी डी ई एफ का एरिया। तो आप 2x के प्लेस पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे लिख दीजिए कॉपी और आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे समझ में आ गया होगा अच्छे से ना, है तो बताइएगा। ठीक है फिर से डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। इसके बाद देखिएगा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6th वन। ठीक है, समझते हैं, करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं लोग। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर 9.25 हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था ना। हाँ जी, 5th क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हम लोग 6 करने वाले हैं। हाँ जी देखिएगा, इन फिगर 9.25 डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। उन्होंने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है
इसके डायगोनल्स बी डी और ए सी आपस में ओ पॉइंट पर आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ सच दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और जितना ओ बी है उतना ही ओ डी है, ये दे रखा है उन्होंने कि जितना ओ बी है उतना ओ डी है, ठीक है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी ऑल्सो, अगर ए बी जो है वो अगर सी डी के इक्वल है, देन तो हमको तो हमें शो करना है एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी, डी ओ सी का एरिया इज इक्वल टू ए ओ बी का एरिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात एरिया ऑफ डी सी बी, एरिया ऑफ डी सी बी ये जो है इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी, इन दोनों के एरियाज आपको इक्वल शो करने हैं। इसके अलावा हम ये भी शो करना है डी इज पैरेलल टू सी बी और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। फिर आपको इनडायरेक्टली ये शो करना है कि पूरा ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा। इतनी कंडीशंस आपको शो करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है समझिएगा। आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है कि आप बी से एक परपेंडिकुलर बना लीजिए एफ बी एफ, जो कि जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है। ये जो है बी एफ एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अच्छा परपेंडिकुलर अगर है जो हमारा बी एफ है तो ये एंगल 90 है और इधर वाला एंगल भी 90 होगा, अंदर वाला जो है, ठीक है ना, ये अंदर वाला एंगल भी तो 90 होगा, ठीक है। अच्छा अब सेम काम हमने देखिए किया, डी एफ ने एक परपेंडिकुलर बना लिया तो ये 90 है तो ये अंदर वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अंदर वाला मेरे मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप ये परपेंडिकुलर बनाते हैं तो अगर इस साइड वाला एंगल 90 है तो इस साइड वाला एंगल भी तो 90 ही होगा, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा आप देखिए, अब आप ट्राइंगल लीजिए डी ओ ई और बी ओ एफ, बात सुनिएगा अच्छे से, ट्राइंगल डी ओ ई और बी ओ एफ इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं देखिए, एक तो एंगल डी ओ ई जो है, एंगल डी ओ ई बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एंगल मैं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा सा ईजी रहे। हाँ जी देखिएगा, ये अपना D, ये है अपना O और ये है अपना E, ठीक है, ये है F और ये है P। अब हम दोनों इसको कॉन्ग्रुएंट शो करना चाहते हैं, हमारे परपेंडिकुलर्स हैं, ओके ये तो है। तो देखिए एक तो ये एंगल इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, पहली बात तो ये। दूसरा ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। और तीसरी बात है आप ये कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल उन्होंने हमको दे रखी है। तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, देखिए एक तो ये एंगल हो गया, एक एंगल हो गया, एक ही साइड हो गई। बाय एंगल साइड क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ट्राइंगल डी ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एफ। हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। अगर आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो आपकी देखिए प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया सेम होते हैं। मतलब जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ ई होगा वही होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ एफ, ठीक है, दोनों के एरिया सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ एफ। इसके बाद देखिए अभी आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो आपने जब दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो आप सी पी सी टी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जितना डी की लेंथ होगी उतना ही बी एफ की लेंथ होगी। अब आप ट्राइंगल डी सी ई और डी सी और बी ए एफ को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। डी सी ई और बी ई एफ को देखिए कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। देखिए उन्होंने हमको दे रखा था कि ये वाली जो साइड है वो साइड के इक्वल है और जो डी है वो हमने बी एफ के इक्वल शो कर दिया, डी की लेंथ हमने बी एफ के इक्वल शो कर दी, ठीक है। तीसरी बात ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग गई आपकी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आर एच एस। आप आर एच एस से ट्राइंगल डी सी ई और ट्राइंगल बी ए एफ को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के एरिया सेम होते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए एफ, दोनों के एरिया सेम हो जाएंगे। आप दोनों कर दीजिए आपस में ऐड। तो देखिए ये है अपना डी ओ ई, तो एरिया ऑफ डी ओ ई प्लस एरिया ऑफ डी सी ई, एरिया ऑफ डी ओ ये रहा छोटा सा और डी सी ये रहा, तो कुल मिला के ये पूरा एरिया हो जाएगा डी ओ सी, ठीक है। इसी तरीके से बी ओ एफ प्लस बी ए एफ, बी ओ एफ ये था अंदर वाला और बी एफ ये वाला, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा ये वाला ए बी एफ वाला, ठीक है। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो एल एच एस में तो आ जाएगा एरिया ऑफ डी ओ सी और आर एच एस में आ जाएगा आपका एरिया ऑफ इस साइड था अपना ए, इस साइड बी, एरिया ऑफ ए ओ बी, दोनों के एरिया आपस में सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो ये देखिए हमको पहले पार्ट में ये शो करना था शायद से, हाँ जी ये रहा, देखिए एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अपना सेकंड पार्ट है डी सी बी, एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी, ये आपको शो करना है। जितना डी सी बी का एरिया है उतना ही आपका जो है ए सी बी का एरिया। देखिए करते हैं भी शो। देखिए अभी हमने शो किया
कि एरिया ऑफ DOC, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB। हाँ, एरिया ऑफ AOB, हाँ ये अभी हमने शो कर दिया था। आप एक काम कीजिए, दोनों साइड आप BOC ऐड कर दीजिए, दोनों साइड। देखिए आप सेम वैल्यू को दोनों तरफ ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड भी LHS में भी और RHS में भी दोनों तरफ आप एरिया ऑफ BOC ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ। जो आप दोनों तरफ एरिया ऑफ BOC ऐड करेंगे, देखिएगा ये देखिए लिखा हुआ है DOC, दोनों तरफ हमने OCB या BOC ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए जब हमने ये जो COD था इसके अंदर अगर BOC को ऐड कर देंगे तो पूरा अपना यहाँ से आता कि पूरा एरिया हो जाएगा BCD, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल के एरिया में जब आप ये ऐड कर देंगे, मतलब AOB में जब आप ये BOC ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया हो जाएगा अपना ABC, ठीक है। तो हमको शो करना है सेकंड वाला जो पार्ट है इसके अंदर, ये देखिए ये रहा एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए अपना थर्ड वाला पार्ट है, हमें शो करना है DA इज पैरेलल टू CB या फिर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए बिल्कुल करते हैं शो, समझिएगा देखिए अच्छे से। देखिए बात हमको बहुत अच्छे से पता है, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अच्छा अब देखिए हम लोग बात करें अगर हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी उसमें ये भी थी, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो देखिए जो ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल DBC है, इन दोनों के एरिया सेम है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। सेकंड प्रूफ में हम प्रूफ कर चुके हैं। ये देखिए मैंने शो किया था ना यहाँ पर, ये अब मैंने शो कर दिया कि जितना इस ट्राइंगल का एरिया उतना इस ट्राइंगल का एरिया है, एंड दे आर ऑन द सेम बेस, ये सेम बेस पर हैं। देखिए इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, ये हमने शो कर दिया, ये रहा, ठीक है। और सिंस दे आर ऑन द सेम बेस एंड हैविंग द सेम एरिया, क्योंकि दोनों सेम बेस पर हैं और दोनों के एरिया सेम है, सो दे शुड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो इसकी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। मैं वापस से बोल दूँ, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहाँ प्रॉपर्टी उल्टी है, these two triangles are on the same base and having the same area, so they should lie between the same parallels, hence we can say DA is parallel to BC, इसीलिए दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। बस ये आपको शो करना था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा इसके बाद देखिएगा ये जो 7th वाला जो पार्ट है, 7th वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग कल कर लेंगे और कल वाली वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय, कल मुलाकात करते हैं, ओके बाय।